जय श्री कृष्ण, जय सिया राम, ओम नमः शिवाय। भगवान शिव, महाकाल, शंकर, इन सभी को हमने एक स्वरूप में देखा है कि जब भगवान भोलेनाथ अपने तन के ऊपर भस्म का लेपन करते हैं। पर क्यों महादेव अपने तन के ऊपर भस्म का लेपन करते हैं? क्यों? महादेव की भस्म का इतना महिमा है कि महादेव के सभी भक्त अपने पूरे तन के ऊपर, मस्तक के ऊपर, गले में, हाथ के ऊपर भस्म का लेपन करते हैं। तो सर्वप्रथम तो महादेव अपने तन के ऊपर भस्म क्यों लगाते हैं, इसकी यह कथा में शिव महापुराण में मिलती है कि जब माता सती अपने पिता प्रजापति दक्ष के यहाँ यज्ञ में गई और प्रजापति दक्ष के द्वारा किया गया यज्ञ में माता सती ने जब भगवान शिव यानी कि अपने पति का स्थान ना देखा, वहां पर महादेव का अपमान देखा, तो इस बात से माता सती क्रोधित हो गई और उन्होंने योगाग्नि प्रकट किया और उसमें उन्होंने अपने देह का त्याग कर दिया। जब यह बात भोलेनाथ को पता चली तब महादेव क्रोधित हो उठे और योगाग्नि में से माता सती के तन को निकालकर दोनों हाथों में पकड़कर तांडव नृत्य करने लगे और पूरे संसार की प्रदक्षिणा करने लगे। यह देखकर भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से माता सती के देह का विभाजन कर दिया और जिस जिस जगह पर माता सती के अंग गिरे उस जगह को माता के शक्तिपीठ कहा गया। और उसके बाद जब भोलेनाथ के हाथों में जो माता सती के तन की भस्म लगी थी, उस भस्म को महादेव ने अपने पूरे तन के ऊपर, शरीर के ऊपर लगा दिया। तभी से महादेव अपने शरीर के ऊपर भस्म का लेपन करते हैं। इसीलिए तो कहते हैं कि चिता भस्म से होता तेरा श्रृंगार, चिता भस्म से तेरा नित नित हो श्रृंगार, काल भी तेरे आगे हाथ जोड़ खड़ा लाचार। हमारे महादेव ऐसे हैं कि जिनके सामने काल भी उनका कुछ नहीं कर सकता, काल भी उनके सामने हाथ जोड़कर खड़ा हुआ है। इसलिए महादेव अपने तन के ऊपर भस्म लगाते हैं। और दूसरी कथा कि महादेव की भस्म का क्या महत्व है, तो कहा गया है कि महादेव के भक्त की तन के ऊपर से एक पसीने की बूंद में जिसमें भस्म लगी हुई थी, उस पसीने की बूंद जब नरक की जगह पर गिरी तब पूरे नरक में जितने भी लोग थे उनको शिवधाम की प्राप्ति हो गई। यह कथा आपने बहुत ही कम सुनी होगी कि एक बार जब ऋषि अत्रि और माता अनुसुया के पुत्र ऋषि दुर्वासा, जो प्रखर ऋषि थे कि जिनको ज्ञान की प्राप्ति थी, जो नित्य प्रतिदिन गायत्री जप, संध्या वंदन करते थे और अपने तन के ऊपर, मस्तक के ऊपर भगवान शिव की भस्म का त्रिपुंड लगाते थे। तो एक बार जब ऋषि दुर्वासा को एक वरदान की प्राप्ति थी, महादेव की कृपा से उनको एक वरदान मिला था कि वो जब चाहे तब किसी भी समय में वो सभी लोकों में उनको जाने की उनको अनुमति थी कि वो कोई भी लोक में किसी भी समय में जा सकते थे। तब एक बार ऋषि दुर्वासा को मन में एक इच्छा हुई कि मुझे कुंभिपाक और रौरव नाम के नरक में जाना चाहिए। तो वो उस जगह पर नरक में चले गए और जब ऋषि दुर्वासा कुंभिपाक और रौरव नाम के नरक में पहुंचे और वहां पर जो सभी व्यक्ति अपने पाप की सजा भुगत रहे थे, तो उनकी सजा को देखकर ऋषि दुर्वासा का पूरा शरीर कांपने लगा और उनके मस्तक के ऊपर एक पसीने की बूंद आ गई। और जब वह बूंद उनके मस्तक से होते होते हुए नरक की जमीन के ऊपर पड़ी तो उनकी बूंद में, पसीने की बूंद में थोड़ी सी भस्म आ गई थी, जो उन्होंने अपने मस्तक के ऊपर त्रिपुंड में लगाई थी। और जैसे ही वह भस्म वाला पसीने का बूंद वहां पर नरक में गिरा
उसी तत्क्षण उसी क्षण नर्क के अंदर जितने भी लोग थे उन सबको एक ही साथ शिवधाम की प्राप्ति हुई। ऐसा है हमारे महादेव की भस्म की महिमा कि एक बूंद से नर्क के लोगों को, जो इतने पापी होते हैं, उन सभी को शिवधाम की प्राप्ति हो सकती है। तभी से जो लोग महादेव की पूजन करते हैं, महादेव के भक्त हैं, जिनके देव महादेव इष्ट देव हैं, वो सभी अपने मस्तक के ऊपर, पूरे शरीर पर तो सब लोग अभी के समय में नहीं लगाते, पर महादेव के भक्त अपने मस्तक के ऊपर त्रिपुंड अवश्य लगाते हैं, भस्म अवश्य लगाते हैं, क्योंकि भस्म का इतना महिमा है। इसलिए अगर आपके भी इष्ट देव महादेव है तो आपको भी भस्म का तिलक अवश्य करना चाहिए। ऐसा है हमारे महादेव के भस्म का महात्म्य। ओम नमः शिवाय।